हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का अध्याय 1 करेंगे, पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। वैसे तो क्लास 6 में आपने यह चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसे डिटेल्स में समझेंगे, जिससे कि जब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आज हम पूर्णांक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पूर्णांक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पूर्णांक समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा यह देख लेंगे कि हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था। तो हम देखेंगे कि क्लास 6 में हमने पढ़े थे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक की जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक जो कि हमारा आज का चैप्टर है। तो पूर्णांक क्या होती हैं? कि सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यदि हम इसमें माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये हमारे ऋणात्मक संख्याएं बन जाती। तो जो इनका समूह बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए -4, -3, -2, -1 ये हमारे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 0 से राइट साइड हम जो भी संख्याएं लिखते हैं वो हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती, और 0 से लेफ्ट साइड हम जो भी संख्याएं लिखते हैं वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है। जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो हम स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लेते हैं, और इसके जो लेफ्ट साइड होते हैं हमारे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और इसकी जो राइट साइड होती हैं वो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं, और इन्हें हम पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक के अंदर हमारी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती हैं। जब हम पूर्णांक में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीखेंगे तो हर एक प्रश्न के अंदर हमारी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आएंगी। यानी कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं से ही बना है। अब हम यह समझेंगे कि जब हमें कोई संख्या रेखा दी होती है तो उसके ऊपर हमें कोई संख्या अगर दर्शाना होगा तो हम कैसे दर्शाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक रेखा लाइन खींचेंगे, फिर जो संख्या दी होगी उस संख्या को हमें इस रेखा लाइन में दर्शाना होगा। जैसे कि यदि हमसे पूछा जाए कि इस संख्या रेखा में 5 को दर्शाना है तो हम 5 को इस संख्या रेखा में देखेंगे कि 5 कहाँ पर है, और 5 को हम ऐसे सर्कल बनाकर दर्शा सकते हैं। जैसे कि अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस संख्या रेखा में -6 कहाँ है तो हम उसे इस तरह से अंडरलाइन करके या फिर सर्कल बनाकर हम उसे दर्शा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पूर्णांक के अंदर कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है। अगर बड़े नंबर की बात की जाए और धनात्मक संख्या में बड़े नंबर की बात की जाए तो यह पहचानना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि यह हमें पता होता है कि धनात्मक संख्या में जो बड़ी संख्या होती है वही बड़ी होती है। जैसे कि 5 और 3 में हमसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 हमारी बड़ी संख्या है। इसी तरह से अगर 8 और 9 में पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो 9 है हमारी बड़ी संख्या है। लेकिन अगर हम ऋणात्मक संख्या की बात करें
तो ऋणात्मक संख्या में अगर दिया हुआ है -3, -5 और -3, तो ये हमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। तो इसमें जो छोटी संख्या होती है वो हमारी बड़ी संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो हमारी बड़ी संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, -8 और -9। अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पर -8 को बड़ी संख्या बताएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऋणात्मक संख्याओं में उल्टा हो जाता है। जो छोटी संख्या होती है वो हमारी बड़ी संख्या कहलाती है और जो बड़ी संख्या होती है वो हमारी छोटी संख्या कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णांक में हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पूर्णांक में गुणा, भाग, योग एवं व्यवकलन कैसे करेंगे। तो पूर्णांक में योग के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और यदि एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। यदि एक प्लस और दूसरा भी प्लस है तो प्लस 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 होता है। यदि एक माइनस है और एक दूसरा भी माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, चाहे पहले माइनस दिया हो चाहे बाद में दिया हो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 + 5 3 + 5 देखेंगे तो 3 + 5 को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 5 को ऐड करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि हमें दिया जाए क्वेश्चन में कि -3 और -5, तो यहाँ पे हमने देखा था कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर यहाँ पे -3 है और ये -5 है तो यहाँ पर भी इसे हम ऐड करेंगे। तो 5 और 3 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो दोनों में ही माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, -3 भी है, -5 भी है, इसलिए इसका जो हमारा आंसर है वो भी हमारा माइनस में आएगा। अब हम देखेंगे कि 8 - 3, इसमें ये तो सिंपल सा है, एक ही चिन्ह है, तो इसमें हम 8 में अगर 3 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। लेकिन अगर चिन्ह की बात करें तो 8 इसमें बड़ी संख्या, और 8 के आगे अगर कुछ संख्या नहीं है तो इसे हम प्लस मानेंगे। अगर बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो इसका आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। अब हम देखेंगे कि -3 + 5, तो माइनस प्लस, यहाँ हमने देखा था माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 में 3 माइनस करना है, 5 में 3 जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2। और चिन्ह की देखा जाए तो 5 हमारी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आगे हमारा कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब हम देखेंगे पूर्णांक में व्यवकलन। इसके लिए हमें यह देखना है कि यदि ब्रैकेट में कोई चिन्ह दिया हो, अगर माइनस है फिर ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। और यदि हम देखें कि प्लस और प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे दिया है 5 माइनस ब्रैकेट -3, तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो 5, अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था माइनस माइनस में माइनस का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5 और 3 8। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, -3 - 5। तो यदि हम इसमें देखें तो ये हमारा दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा
प्लस होता है, तो इसे हम प्लस करेंगे। 5 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नहीं 5 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याओं के आगे माइनस लगा है, इसलिए हमारा आंसर भी हमें माइनस में मिलेगा। तो -3 - 5 = -8 आता है। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक में व्यवकलन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे पूर्णांक में गुणा। तो यदि हम पूर्णांक में गुणा करने की बात करें तो 5 तिया हमारा 15 होता है, ये तो हम आसानी से आंसर बता सकते हैं। अब अगर पूछा जाए 5 × ब्रैकेट -3, तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा था कि यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 तियाएँ 15, लेकिन इसमें यदि हमारे क्वेश्चन में माइनस दिया है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। अब हम देखेंगे -2 × -3, तो इसका हम अगर यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6, लेकिन हमारे दोनों ही नंबर्स के आगे अगर माइनस लगा है तो हमारा क्वेश्चन हमें प्लस में प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि पूर्णांक में भाग कैसे करते हैं। यदि तो 12 भाग्य डिवाइडेड बाई 2 का हमें भाग करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे -12 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 छंक 12, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 6, और 12 के साथ माइनस दिया हुआ था तो हमारा आंसर भी -6 मिलेगा हमें। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -8। यदि हमें 72 में 8 को डिवाइड करना है तो 72 डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू, इसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 का यदि हम 72 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो अब 8 एकम 8, 8 नम 72, इसको हम देखें तो -9 हमें इसका आंसर मिलेगा। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या दी जाए तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, उसमें चाहे अंश में माइनस दिया हो या फिर हर में माइनस दिया हो, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो हमें माइनस में ही प्राप्त मिलेगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।